महाराजगंज में प्रद्युम्न राय ने कार्यालय का उद्घाटन कर विरोधियों को दिया कड़ा राजनीतिक संदेश। चुनावी दौर में दिखाई मजबूत दावेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। महाराजगंज विधानसभा में आगामी चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रद्युम्न राय ने आज दिनांक 26 जुलाई शनिवार को मौनिया बाबा स्थान के पास अपने चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन कर विरोधियों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे इस बार चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा सचिव मोहम्मद शाहिद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रद्युम्न राय ने कार्यालय उद्घाटन के तुरंत बाद एक पदयात्रा निकालकर चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार को वोटर कार्ड पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर घेरते हुए आम जनता से संवाद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और जानबूझकर कई लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसको लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्रद्युम्न राय ने अपने विरोधियों पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, कुछ लोग बाहरी और स्थानीय का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार है। असली बात यह है कि नेता को जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, और हम इसी मकसद से ये कार्यालय खोल रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वे न सिर्फ विरोधी दलों से बल्कि अपनी ही पार्टी के मौजूदा विधायक से भी सीधी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब जनता बदलाव चाहती है और हम उसी बदलाव के प्रतिनिधि बनकर सामने आए हैं। इस उद्घाटन के साथ प्रद्युम्न राय ने साफ कर दिया है कि वे महाराजगंज विधानसभा सीट से मजबूत दावेदार हैं और आने वाले चुनाव में जनता के समर्थन से बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम जब 6 महीना से इस विधानसभा में घूम रहा हूं, तो पहले ही आप लोगों से मैंने इस बात को रखा कि जो जन समस्या आ रही है जनता से, इस सरकार निकम्मी हुकूमत के जो पदाधिकारी परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो लोग पूछता था हमसे कि सर, फिर हम लोग अपनी बात लेके जाते हैं, अफसर के यहाँ कोई सुनता नहीं है, कोई नेता नहीं सुनता है, तो फिर जब आप लोग आए हैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर सुनने का क्या मौका मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उस परिस्थिति में हमने सोचा कि एक कार्यालय होना बहुत जरूरी है। कार्यालय होगा तभी जाकर के सब लोग से उसी के मद्देनजर कार्यालय का हम महाराजगंज में आप जिस तरह से अपना चुनावी दौरा तेज किया है, जो भी विपक्ष के लोग हैं, आप ही के दल के कुछ लोग हैं, उन लोग बाहरी और भीतरी का, स्थानीय और बाहरी का मुद्दा काफी सुर पकड़ा रहे हैं। प्रद्युम्न राय तो स्थानीय नहीं है, बाहरी है, तो इसीलिए आपने अपना कार्यालय को यहाँ पर खोल कर अपने आप को साबित नहीं किया हम महाराजगंज का है। वाले वो बात सुन लीजिए, आप लोग यही चलते संविधान की रक्षा है। बाहरी भीतरी, जैसे हम 4 बार जिला परिषद का सदस्य हैं, लगातार सीट आरक्षित हो गया तो हम दूसरे जगह गए, फिर जाके लड़े। कोई भी जिला परिषद का सदस्य जिला में चुनाव लड़ सकता है, कोई भी मुखिया अपने पंचायत के अंतर्गत लड़ सकता है, कोई भी सुरक्षित हो जाए या नहीं हो, वार्ड अपने पंचायत में लड़ सकता है, कोई भी बिहार का निवासी, बिहार का वोटर बिहार के किसी विधानसभा से लड़ सकता है और पार्लियामेंट लड़ सकता है। आप देखते हैं जो कह रहा है लोग, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि मोदी जी का घर कहाँ है? गुजरात। कहाँ लड़ रहे हैं? बनारस में। तो उनसे पूछिए ना, ये काहे को लड़ रहे हैं, उनसे पूछिए। जो नहीं, हम जो कह रहे हैं, पहले हमारी बात को सफाई दे दी। जो संविधान में विश्वास रखता है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, और इस क्षेत्र में आज से नहीं, मैं 2000 से लगातार, 2000 में जब भगवानपुर नहीं था, सिर्फ अकेले कांग्रेस लड़ती थी, गठबंधन की सरकार नहीं चलती थी उस समय, तब भी हमने यहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया था। उसमें दूसरा ब्लॉक था जहाँ मैं जिला परिषद का सदस्य भी रहा, इसलिए मैं बाहरी नहीं हूँ। और मामला ये है कि लोग बाहरी को जिता देते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, इसलिए लोग मुंह कर गया है, माथा में फूंक इसका लोग पिएंगे। सुनिए, वो ऐसे लोग कहते हैं जिनको एक पल के चुनाव लड़ने का मनसा है। नहीं तो पूछिए कि यहाँ 20 साल उमाशंकर बाबू एमएलए रहे, कोई शिकायत हुआ उनसे? यहाँ बैजनाथ पांडे जी एमएलए रहे, बनियापुर के थे, बाहर के थे, उनसे कोई शिकायत हुआ? अब एक आदमी के चलते शिकायत हो जाए तो सब लोग दोषी हो जाएगा, ऐसा नहीं।
नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर हमको पार्टी मौका दी या हमको मिला तो लोग हमसे कहेंगे कि अब नेताजी इतना रोज का आए हैं। चुनाव से पहले अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, इतना विश्वास कैसे जगह कि पार्टी आपकी कोई उम्मीदवार हमको बनाएगी? बनाएगी या नहीं बनाएगी, मैं कांग्रेस का काम करूंगा और कांग्रेस का काम है काम करना, और जिसको बनाएगी उसके साथ रहूंगा। अच्छा सर, जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे यहाँ? जनता के स्थानीय मुद्दा है पहले तो सबसे कि अगर हम लोगों को मौका मिला, सरकार बनी, तो मैं इस आप नारा देख लीजिए, हमारे बोर्ड पर सब लगा है, हक है महाराजगंज को जिला बनने का। हाँ, और पहला काम होगा हमारी सरकार बनेगी तो, और जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो देखिएगा हमारे जो लोग नेता आएंगे घोषणा भी करेंगे कि हमारी सरकार बनते बनते इसको हम लोग जिला बनाएंगे, पहला काम। दूसरा काम कि जो चीज धरातल पर नहीं है, कागज पर है, उसको सबको उतारेंगे। देखिए, प्रद्युमन जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। हर प्रत्याशी की तरह इन्होंने भी अपनी इच्छा पार्टी के समक्ष रखी है चुनाव लड़ने की। जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है पार्टी में, उसी प्रक्रिया के हिसाब से इनका भी नाम जाएगा। अब ये आला कमान डिसाइड करेगा आने वाले समय में कि यहाँ से प्रत्याशी के रूप में किसको पार्टी देखती है। लेकिन जिस प्रकार की जन सेवा की भावना प्रद्युमन जी की दिख रही है मुझे आज यहाँ पे जमीन पे आकर के, और जो उन्होंने ये कार्यालय लोगों की सेवा के लिए खोला है, ये काबिले तारीफ है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें इस कार्य के लिए सराहना करता हूं। सर, आप बड़े चेहरे हैं और देखा जाए आप ही के पार्टी के यहाँ वर्तमान में विधायक हैं, और जो नाराजगी है लोगों से वो जब जाहिर है, तो प्रद्युमन राय भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। क्या आप पार्टी का विचार रहेगा महाराज से दूसरे दल को देना या उम्मीदवार बदलना? देखिए, मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं कि कांग्रेस पार्टी महाराजगंज चुनाव लड़ी थी और महाराजगंज चुनाव लड़ेगी। यस, आप ये समझ लीजिए आने वाले समय में पार्टी जीतने योग्य प्रत्याशी को टिकट देती है और आने वाले समय में जीतने योग्य प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो धरातल पे काम करते हैं अक्सर वो टिकट से वंचित रह गए हैं कांग्रेस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कई ऐसे साथियों का उदाहरण देख सकते हो कि जो धरातल से काम करते करते ही आज यहाँ पर पहुंचे हैं